प्राडो, लैंड क्रूज़र, मर्सिडीज़, BMW में उस मुल्क का हाकिम जा रहा होता है। जो मुल्क था वो तो आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे जहन गुलाम कर दिए। अगर हालात है ना तो 1 लाख पे भी गुजारा नहीं होता। ये सड़कों पे लाने वाले कौन जिम्मेदार हैं? आपस में लड़ रहे हैं ये लोग, हमारा कोई सोच रहे नहीं, बीच में हम लोग गरीब रगड़े जा रहे हैं। सवार पे पहले 10 रुपए का मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैज़ाबाद में, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बिल्कुल संगम पर वाक़ है। यहाँ पर हम ये लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की आमदन कितनी है और आया उस आमदन के अंदर लोगों का गुजारा हो रहा है कि नहीं। आइए फिर चलते हैं और लोगों से जानते हैं। बस पहले टैक्सी चलाते थे और अब बाइक पे आ गए हैं। क्या वजह है इसकी? आस्ता आस्ता गधा गाड़ी और या साइकिल रिक्शा पे आ जाएंगे, क्योंकि जो इस मुल्क का 70 साल रिकॉर्ड है उसमें कोई भी चोर नहीं पकड़ा गया। और जूतों वालों से लेके तो ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, सरकारी ऑफिसर्स सब इस मुल्क को 70 साल से खा रहे हैं और आवाम भुगत रहे हैं। नतीजा तो फिर यही निकलना था, एक दिन ये तंबू बैठ जाएगा अगर यही हाल रहा। बाइकिया पे जब जा रहे होते हैं तो वो मंज़र देखने वाला होता है कि एक मोटरसाइकिल पे मियाँ, बीवी और उसके बच्चे वो ऐसे ख़तरनाक तरीके से जा रहे होते हैं, और साथ ही प्राडो, लैंड क्रूज़र, मर्सिडीज़, BMW में उस मुल्क का हाकिम जा रहा होता है। मगर उसको शर्म से डूब मरना चाहिए, लेकिन वो मरता नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब बंदा बेगैरत हो जाए ना तो फिर वो जो चाहे मर्ज़ी करे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देख लें फिर इस अखलाकी तौर पे, मुआशी तौर पे, आप हिस्टोरिकली देख लें, हम क्या बताएंगे दुनिया को कि हमारी क्या तारीख़ थी, हमारे मुल्क का क्या निज़ाम था। शीशे तोड़े जाते हैं दिन दहाड़े अदालतों के, और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और एक शख्स जो है वो इतना बड़ा मुजरिम बना दिया जाता है, एक वज़ीर-ए-आज़म के, उसको जनाब जेलों में बंद कर दिया जाता है और उसका कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब अब वो कहाँ से इंसाफ लेगा कि अदालतें ही बेबस और लाचार हों और उनके फ़ैसलों पर कोई भी अमल ना कर सके। वो हर बंदा जब किसी मुकाम पे पहुंचता है, उसको या कोई वर्दी मिलती है या उसको कोई सीट मिलती है, तो वो समझता है कि बस मैं ठीक हूँ, बाकी सारे गलत हैं। जनाब ये बताइएगा कि कारोबार के क्या हालात हैं और क्या जो आपके कारोबार है उससे आपके रोज़मर्रा के अखराजात पूरे हो जाते हैं? अखराजात तो बड़ी दूर की बात है, ज़रूरियात नहीं पूरी होती। इस वक्त आप देख लें कि जो भी इनकम है वो बिजली का बिल खा जाता है। अगर किसी की सैलरी 30,000 32,000 है तो उस 40-50,000 वो बिल जमा कराएगा, घर का किराया देगा। तो आप खुद सोचें कि क्या ये मुमकिन है। और ये बदबख्त नादान हुक्मरान जो हमें कहते हैं थोड़ा सा बर्दाश्त करो, आपको बर्दाश्त करना होगा। आप एसी के बगैर 10 मिनट नहीं बैठ सकते, पिघलना शुरू हो जाते हैं। आप एसी की बर्थ के बगैर बर्दाश्त नहीं कर सकते, और आवाम को आप कहते हैं कि आप बर्दाश्त करो, ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करो, बग़ैर बिजली के भी ज़िंदा रहो, बग़ैर पानी के भी ज़िंदा रहो, बग़ैर गैस के भी ज़िंदा रहो। और जॉबलेस दुनिया तो आप पाकिस्तान में देखें कि कितनी दुनिया बाहर चले गई है, लेकिन इनको ज़रा शर्म नहीं आती। हम तो बचपन से देख रहे हैं कि जो भी सड़क बनती है, जो भी रास्ता बनता है, हम देखते थे कि जो एक्सीजन होता था वो 25-30% लेता था, तो ठेकेदार का चेक कैश होता था, तो कोई भी उसको पूछने वाला नहीं था। तो फिर आखिरकार इस मुल्क ने इसी तरह होना था। अब तो अल्लाह ही इसको बचाए, क्योंकि इसको बचाने वाला मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा। क्या 3200-500 में गुजारा हो जाएगा? 3200-500 में आजकल जितने हालात है ना तो 1 लाख पे भी गुजारा नहीं होता। जिस तरह इन लोगों ने महंगाई की, आपको पता है 5,000 में 1 घी का डब्बा और 1 आटे का तेला भी नहीं आता। तो 32,500 में ये सब चीज़ें कैसी होगी? मतलब उधर तक जब हम जाते हैं तो 60-70 रुपये हमारा किराया लग जाता है, और एक टाइम का खाना मेरा 200 का हो जाता है। तो वापसी पे फिर आप 100-160 का किराया डाल दो, तो बीच में बचता क्या है? 500-600 रुपये। 500-600 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 18-20 बनते हैं। 18-20 पे किधर गुजारा होता है? नहीं होता। आजकल बहुत मतलब ये है कि आप और मुल्क देख ले, चाइना देख ले, चाइना हमारे से मतलब ये है कि 1-2 साल हमारे उसमें फ़र्क है। अब उसको देखो, वो सुपर पावर बनने वाला है। इंडिया को देखो, हमारे साथ ही हुआ है, 15-14 का फ़र्क है, वो चाँद पे पहुँच गया है और हम पता नहीं कहाँ पे, हमें खुद नहीं पता। क्या समझते हो कौन जिम्मेदार है?
इस सब के ज़िम्मेदार हम खुद ही है, क्योंकि हम खुद नहीं पूछते ना। हम टैक्सेस देते हैं और मतलब ये है कि अपने मुल्क पे मतलब ये है कि अपना पैसा हम खुद ही अपने मुल्क पे लगा रहे हैं, लेकिन पूछते नहीं है अपने। मतलब ये है कि अपना हक हम खुद, मतलब जब तक हम अपने हक के लिए खुद नहीं निकलेंगे तो कोई और बाहर से तो हमारे लिए नहीं आएगा। देखा मतलब इससे पहले भी आपने देखा है जिस तरह बिलों का मसला हुआ था, तो हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि ये IMF का मसला है, अब हम जाके IMF के सामने हड़ताल करें, उधर तो नहीं जा सकते ना, हम अपने मुल्क में ही करेंगे, जो भी होगा इधर ही होगा। तो सबसे पहले सियासी इस्तेकाम लाना ज़रूरी है, क्योंकि बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। बेहतरी की उम्मीद अभी इस हालात में तो बहुत मुश्किल है, वो बिल्कुल मैं कहता हूँ। किससे उम्मीद है? कोई एक शख्स है जिससे उम्मीद है? एक शख्स था कैदी नंबर 804, अब वो बंद हो गए, अभी आगे तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वही पुराने बंदे हैं। सेटिस्फाइड है उनके 3.5 साल की हुकूमत से? हाँ बहुत, इनके हवाले से अगर देखा जाए तो उससे हम बहुत मुतमईन हैं। तो मतलब ये आप देख ले, सबसे जो महंगा चीज़ है मतलब ये आजकल के हालात में आप देख ले, मक्सिलिन की एक गोली आजकल 30-40 रुपए की मिलती है, और बाकी चीज़ें सब देख लो। ऑपरेशन का भी सोचो कितना खर्चा होगा, उन्होंने उस टाइम मतलब ये 10-10 लाख रुपए दिए थे, और जिस तरह कोरोना आया था कितनी महंगाई हो गई थी। लेकिन उसमें तो कह रहे हैं कि अभी सेहत कार्ड में भी करप्शन के केसेस खुल रहे हैं, अस्पतालों ने पैसे बड़े बना लिए। वो तो पता नहीं है सर, लेकिन मेरा खुद मतलब ये है कि मसला बना हुआ था बजरी का, मैंने खुद ऑपरेशन किया हुआ है उसके ऊपर। मतलब ये है कि 40-50 हज़ार रुपये मतलब उस टाइम मुझे कौन देता था, उसी कार्ड से मेरे खर्च हुए। मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ जी, ग्रेजुएशन करके ये काम इसलिए मजबूरन करना पड़ा कि हमारी शुरू से 1947 से लेके आज दिन तक कह रहे हैं कि जी चोर का मुआसबा किया जाएगा, लेकिन आज दिन तक ना चोर का मुआसबा हो सका और ये मुल्क लूटे जा रहे हैं, आवाम का बुरा हाल है। माशियत इतनी हमारी कमज़ोर है कि तकरीबन 4.5 लाख लोग नौजवान जो है ना इस मुल्क से माइग्रेट होके बाहर दुनिया में चले जा रहे हैं। अब जो लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर चले जा रहे हैं। अस्पतालों का हाल देख लें, ये किसी चीज़ का भी हाल देख लें, इस मुल्क में सख्त नाइंसाफ़ी है। समझ के ना ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं, ना आर्मी, कोई भी जो बंदा है इस मुल्क का मुआफिज को नहीं है। इसका मुआफिज सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का रसूल है। तो हम आपकी वसात से, चैनल की वसात से इल्तमास करते हैं कि आवाम जागे और आवाम अपने हकूक़ के लिए बाहर निकले, ताकि इस मुल्क का जुल्म का जो निज़ाम है, जुल्म का दौर दौरा है, वो ख़त्म हो और हमारे हकूक़ हमें मिल सके। हमारा हकूक़ में ना बच्चों की तालीम है, ना कोई चीज़ खाने के लिए है, ना इधर सिर्फ़ और सिर्फ आराम लोग कमा रहे हैं और जो है ना वो जुल्म का निज़ाम है। तो मैं पूरी कौम से ये इल्तमास करता हूँ आपके चैनल के साथ से कि खड़े हो जाएं और अपने हकूक़ के लिए ये जंग लड़ें, ताकि हमारा मुल्क भी आज़ाद हो। असल में 1947 से लेकर अभी तक जो मुल्क था वो तो आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे जहन ग़ुलाम हो कर दिए। इन ज़ालिमों ने, हुक्मरानों ने हमारे जहन शुरू से ग़ुलाम किए हुए, अब हम ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जनाब ये बताइएगा कि आमदन क्या और अखराजात क्या, इस टैक्सी की आमदन से अखराजात मुकम्मल हो रहे हैं? देखें जी, टैक्सी की आमदनी से जो है ना वो 307-8 रुपये लीटर पेट्रोल डलवा के एक सवारी हमारे साथ अगर बैठती है तो वो 300 या 400 रुपये देती है। दूसरी सवारी 6 घंटे के बाद बैठती है, क्योंकि मुल्क की माशियत ठप होकर रह गई है। इस वजह से सवारियाँ नहीं बैठती, कम कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, समझ गए। तो ये जो निज़ाम है आखिर कब तक चलेगा? इस निज़ाम से बेहतरी की उम्मीद है? इस निज़ाम से या मौजूदा हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, अगर आवाम अपने हक़ के लिए खड़े हों और आवाम जो है ना वो एक सही तरीके से एक अच्छे फेयर इलेक्शन हो जाएं, तो फिर बेहतरी की उम्मीद है। वो भी इलेक्शन इस तरह हों कि आवाम का वोट कास्ट हो, आवाम का वोट किसी तरफ जाता है, आवाम किसी तरफ डालती है, समझ गए। तो ये सिर्फ मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, इस पाकिस्तान में सूद का निज़ाम ख़त्म होगा तो ये बेहतरी आएगी। दूसरा, ये इस मुल्क में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कानून आएगा तो बेहतरी की उम्मीद है। वरना 500-600 रुपये पेट्रोल डालते हैं, 300-400 रुपये बचते हैं। हर चीज़ महंगा हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया, 300 ना ऊपर गया, 350-300 रुपये महंगा हो गया पेट्रोल। नस्वार पे सब कुछ महंगा हो गया, चीनी भी महंगा हो गया। नस्वार पे पहले 10 रुपये का मिलता है, अभी 20 रुपये का मिलता है, अभी उस 30 रुपये का पहुंच गया। तो नस्वार ज़रूरी है? नस्वार ज़रूरी है? बस क्या करो सर जी यार, 700 से गुजारा नहीं होता। तो 4-6 बच्चे हैं, भावलपुर से मैं यहाँ पे कमाने के लिए आया हूँ। इतनी परेशानी है, अपना सारा कुछ छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। ये महंगाई इतनी है जो कोई समझ नहीं लग रही, पता नहीं क्या बनेगा। और तो यही दरख्वास्त है हुकूमत को, अल्लाह इनको हिदायत दे, भाई हमारे बारे कुछ सोचें। क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है इस महंगाई का?
सर ये तो ये हुकूमत वाले ही हैं और कौन होगा। इन लोगों ने सारा बेरोज़गारी की हुई है और अपनी सेटिंग कर रहे नहीं, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं ये लोग, हमारा कोई सोच रहे नहीं, बीच में हम लोग गरीब रगड़े जा रहे हैं। क्या करें? उम्मीद है कुछ बेहतरी की? नहीं सर, हमारे को जो चांस नज़र आ रहे हैं उम्मीद कोई भी नहीं नज़र आ रही। ये ऐसे हालात हैं सर के क्या बताएं हम, ना तो घर में रोटी है, बच्चे भूखे हैं, कोई बात सुनता नहीं है, किसी की मानता नहीं है। हमारा तो गरीबों का है बस ना अल्लाह ही है। क्या कहें हम इन वज़ीरों से और इन बादशाहों से। क्या समझते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? इनका ज़िम्मेदार अब क्या बताएं, आपको भी पता है सर कौन इनका ज़िम्मेदार है। ये सड़कों पे लाने वाले कौन ज़िम्मेदार हैं? हम तो नहीं है ना, जो लाने वाले वो ही ज़िम्मेदार हैं। वो भी जानते हैं अच्छी तरह के कौन ज़िम्मेदार हैं। वो बैठे हुए वो भी देख रहे हैं, कुछ सोचें, कुछ देखें, इनको देखें ये भी लेके खड़े हुए हैं, ये बिकते नहीं है, शाम को किधर से खाएंगे। आप सर कुछ करें, आपकी मेहरबानी है, इनका भी सोचें, हमारा भी सोचें। जी नाजरीन, आवाम की आपने राय जानी है। कहते हैं कि महंगाई जिस हिसाब से ज़्यादा होती जा रही है उस हिसाब से तनख्वाहें या फिर आमदन का जो सिलसिला है वो बिल्कुल कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। चूँकि आवाम के पास पैसे ही नहीं तो मार्केट में पैसा किस तरह आएगा। अपने मेज़बान अब्दुल राफ़े को इस दुआ और उम्मीद के हमरा दीजिए इजाज़त के पाकिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ी हर चीज़ तरक्की की राह पर गामज़न हो। अल्लाह निगहबान।